So, hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are good and आप सभी की प्रिपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी. So, हम क्या कर रहे हैं क्लास फर्स्ट मैथ मैजिक के चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे टीच करेंगे. Okay, so we in our last video we were discussing about NCERT Math Magic class first chapter, that was shapes and space. After that we were discussing about second chapter, that is numbers from 1 to 9. So we know in this chapter there are 2 points. You have to screenshot of these points because इस चैप्टर में सिर्फ यही पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. आप इन दोनों पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका एनसीईआरटी पढ़ने की कोई नीड नहीं है और आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपना आगे का क्लास में करेंगे. हाउ टू इंट्रोड्यूस एंड व्हाट काइंड ऑफ होमवर्क यू कैन गिव टू द स्टूडेंट्स. ओके, सो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक in our last video. So now we will going to cover this topic, concept of zero, in this video. So guys, मैंने क्या किया है इसमें एक ज़ीरो को लेकर एक खुद से पोएम लिखी है. जैसे कि मैंने नंबर फ्रॉम 1 to 9 पढ़ाने के लिए खुद से एक पोएम बनाई थी, ऐसे ही मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो पढ़ाने के लिए खुद से एक पोएम बनाई है. मेरा पोएम लिखने का मतलब ये होता है क्योंकि एक पोएम इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच किंडरगार्टन और क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ स्टूडेंट्स, बिकॉज इस मेथड से वो क्या करते हैं, इसको एन्जॉय भी करते हैं और इसके थ्रू बहुत ज़्यादा जल्दी से सीख भी जाते हैं. तो अगर आप अपने आप खुद से कोई पोएम बना सकते हैं तो आप बनाइए, कुछ करिए, कुछ न्यू करिए, कुछ यूनिक करिए, तभी आपसे इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा और उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, अब ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कम ऑन अपॉन द टॉपिक. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो को हम इंट्रोडक्शन क्या कर सकते हैं. फर्स्टली आपको क्लास में एंटर करना है, बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करना है, उनसे पूछना है हाउ आर यू ऑल, एंड ये सारी बातें करते करते आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करनी है. ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करना मैं आपको बता ही चुकी हूँ. इस नहीं, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करना है वो वाली वीडियो जाकर देख सकता है. ओके, सो आवर टॉपिक इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो. तो हमारी एनसीईआरटी में एक दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो को स्टार्ट करने के लिए. उसमें एक बास्केट वाली पोएम है कि मतलब एक्सरसाइज है. जैसे कि पहले एक बास्केट में 5 मैंगो रखे होते हैं, तो एक अगर हमने एक मैंगो खा लिया तो हाउ मैनी मैंगोज़ लेफ्ट इन बास्केट, सो 4 मैंगोज़. और अगर हमने फिर 4 में से एक और खा लिया तो हाउ मैनी मैंगोज़ आर लेफ्ट इन बास्केट, सो 3 मैंगोज़. तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं चाहते कि हम कॉपी करें तो हम क्या करेंगे, अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, जैसे बच्चों से बोला, बच्चे ना अपने आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. उस दिन मैं क्या करूँगी, अपने हाथ में बैंगल पहनकर जाऊँगी पढ़ाने के लिए बच्चों को. तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि बच्चों से बोलूँगी, बच्चों मेरे हाथ में कितनी बैंगल है, देयर आर 3 बैंगल्स इन माई हैंड, एंड 1 बैंगल मैंने क्या करा, उतार दिया. तो हाउ मैनी बैंगल्स रिमेन इन माई हैंड, तो बच्चे बोलेंगे 2 बैंगल्स. मैं बना दूंगी 2 बैंगल्स. देन फिर मैं क्या करूँगी, वो दोनों एक बैंगल और उतार दूंगी. देन मैं पूछूंगी हाउ मैनी बैंगल्स आर लेफ्ट इन माई हैंड नाउ, देन दे सेड ओनली 1 बैंगल्स, ओनली 1 बैंगल. सो मैं ऐसे करके बना दूंगी. देन मैं अपनी 1 बैंगल उसे भी उतार दूंगी. फिर मैं पूछूंगी ओके स्टूडेंट्स टेल मी हाउ मैनी बैंगल्स रिमेन नाउ इन माई हैंड, दे सेड नो बैंगल, देयर इज नो बैंगल इन योर हैंड मैम. सो मैं कहूँगी येस, व्हेन देयर इज नथिंग देन देयर इज ज़ीरो. ओके, सो हाउ मैनी बैंगल्स प्रेजेंट इन माई हैंड, ज़ीरो. हाउ मैनी बैंगल्स, ज़ीरो. तो अब ज़ीरो तो बिल्कुल मेरी बैंगल की शेप में हो रहा है. अब जैसे ये मेरी बैंगल थी तो ये ज़ीरो है. तो स्टूडेंट्स, क्या ज़ीरो एकदम सर्कल होता है? तो बच्चे, तो मैं उन्हें बताऊंगी नहीं, ज़ीरो की शेप एकदम सर्कल नहीं होती. ज़ीरो इज़ लाइक ओवल शेप. मीन्स ज़ीरो क्या होता है, ओवल शेप में होता है, ऐसे करके होता है कुछ कुछ. ज़ीरो एकदम सर्कल नहीं होता है, ठीक. ज़ीरो कुछ ओवल शेप में होता है.
एकदम सर्कल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें बताई। अब मैंने उन्हें बताया कि व्हेन देयर इज़ नथिंग देयर इज़ ज़ीरो, मीन्स जब कुछ नहीं होता तब ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे मैंने उनको ज़ीरो इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद ज़ीरो का सिंबल बताया। तो अब स्टूडेंट्स हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है। क्लास थर्ड से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एंटर होते हैं। बच्चों को हम क्लास थर्ड से डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। तो जो जीरो का कॉन्सेप्ट है इन आवर नेक्स्ट थर्ड चैप्टर देयर इज़ एडिशन, तो उसमें भी हमने ज़ीरो से ऐड करना सिखाया है। एंड इन आवर फोर्थ चैप्टर दैट इज़ सब्सट्रैक्शन, उसमें हमने ज़ीरो माइनस करना सिखाया है। तो अभी जो क्लास फर्स्ट का बच्चा है वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन जानता है, और लेकिन डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन जानेगा वो अपनी थर्ड क्लास में, ठीक है। लेकिन जो मेरी पोयम है वो होल थिंग को कवर करती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सो अगर हमें क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए पढ़ानी है तो हमें उसे सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ाएंगे, बट अगर हमें वो क्लास थर्ड और फोर्थ के लिए पढ़ानी है तो हम उसमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे। अब आप सबसे पहले मेरी पोयम सुनिए, उसके बाद में आपको ये जो कुछ मैंने बोला है वो आपको खुद से खुद समझ में आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट। तो अब आप बच्चों से बोलेंगे, बच्चों प्लीज़ स्टैंड ऑन योर सीट्स। अब मैं जैसे जैसे पोएम रिसाइट करूँगी आपको पीछे पीछे वो रिपीट करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, एकदम खड़े हो जाएंगे। और बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सीरियसली पोएम को वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इतना स्टोरी को भी नहीं करते, क्योंकि स्टोरी में सिर्फ वो कंसंट्रेट होकर सुनते हैं, बट पोएम में उनको खुद भी बोलने का, खुद भी थोड़ा प्ले करने का, थोड़ा एक्टिंग करने का मिलता है ना चांस, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है भैया ज़ीरो, ये है भैया ज़ीरो, सबसे अलग है सबसे हटके, देखो भैया ज़ीरो, सबसे अलग है सबसे हटके, देखो भैया ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये है भैया ज़ीरो, किसी में जुड़ता कुछ ना होता, किसी से घटता कुछ ना होता, किसी में जुड़ता कुछ ना होता, किसी से घटता कुछ ना होता, फिर इसको गुस्सा आ जाता, फिर इसको गुस्सा आ जाता। क्या आ जाता है ज़ीरो को? गुस्सा। आपको बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन भी पुटअप करते रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है जब इसको गुस्सा आ जाता है? गुड़ा होकर कर देता सब ज़ीरो। क्या कर देता है गुड़ा होकर? सब कुछ ज़ीरो। और जब किसी से जुड़ता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। और घटता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, वो सेम रहता है, ठीक है। ये है भैया ज़ीरो, सबसे अलग हैं सबसे हटके, देखो भैया ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये है भैया ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये है भैया ज़ीरो, जब करता किसी को विभाजित कुछ पता ना चलता। क्या करता है जब? विभाजित। विभाजित मतलब डिवाइड, ये हम, ठीक है। तो जब करता किसी को विभाजित कुछ पता ना चलता, पर इसको करे जब कोई विभाजित, पर इसको करे जब कोई विभाजित, आता है सब ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये है भैया ज़ीरो, सबसे अलग हैं सबसे हटके, देखो भैया ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये है भैया ज़ीरो। सो हम अपने स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, ये पोएम सुना देंगे। ये पोएम मैंने खुद लिखी है। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया क्लास फर्स्ट में सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, सेकंड में भी सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। अगर आप क्लास फर्स्ट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ उनको इतनी पोएम रिसाइट कराएंगे, ओके। क्योंकि हमारा थर्ड चैप्टर एडिशन एंड फोर्थ चैप्टर इज सब्सट्रैक्शन, सो आप इतना पढ़ाएंगे। बट अगर आप क्लास थर्ड में पढ़ा रहे हैं, क्लास फोर्थ में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको ये पूरा पूरा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप उनको बता सकते हैं कि बच्चों जब ज़ीरो किसी में जुड़ता है तब क्या होता है? सेम रहता है। क्या है यहाँ पर? अब सेम है, किसी में जुड़ता कुछ ना होता, कुछ हुआ? टू में अगर ज़ीरो जुड़ गया तो कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, टू ही रहा, ठीक है। ऐसे ही जब ज़ीरो क्या होता है, अब ज़ीरो किसी से घटता कुछ ना होता। अब इसको कैसे बताएंगे हम? अगर ये टू है, इसमें से ज़ीरो घटा दिया तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। टू में से कुछ घटाया तो भी हमारा ज़ीरो आया, ठीक है।
तो ये भी हमारा कुछ नहीं होता। तो ये 2 चीज़ें हमने अपने बच्चों को सिखा देनी है। तो क्लास फर्स्ट में क्या होता है, हम बच्चों को ऐसे डायरेक्ट सिंबल वाइज नहीं सिखाते हैं, उनको पहले पुटअप करते हैं, उनके डेली यूज से कनेक्ट करते हैं। तो आप उनको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे? बच्चों, आपके पास क्या कहते हैं 2 चॉकलेट्स हैं, एक आपने अपने फ्रेंड को दे दी, तब तक क्या हुआ, आपका दूसरा भाई आ गया, उसने बोला मुझे भी चॉकलेट चाहिए, तो एक चॉकलेट आपने उसको दे दी। तो सो हाउ मैनी चॉकलेट्स रिमेन इन योर हैंड? सो बच्चे बोलेंगे एक भी नहीं। तो फिर हम उन्हें बताएंगे अच्छा एक भी नहीं मतलब आपके पास 2 चॉकलेट थी, आपने दोनों दे दी, तो आपके पास कितनी बची? 0। तो ऐसे करके हम उन्हें समझाएंगे, बाद में सिंबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर एडिशन में सीखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना सीखिए। एंड डिवीज़न के बारे में जब बोलें, उनको मल्टीप्लिकेशन सिखाना हो तो ऐसे बोल देंगे, जब किसी में फिर इसको गुस्सा आ जाता है, फिर क्या करता है, ये गुणा होकर कर देता सब कुछ 0। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है? गुणा करने के बाद सब कुछ क्या हो जाता है? 0। यस, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट चीज़ हमने समझा दी। उसके बाद क्या है, ये लाइन है, जब कर्ता किसी को विभाजित कुछ पता ना चलता। जब कर्ता किसी को विभाजित कुछ पता ना चलता, इसका मतलब इसको हम कैसे समझाएंगे? जैसे कोई भी एनी नंबर है, उसको जब 0 विभाजित करता है तो कुछ पता नहीं चलता क्या आ रहा है, वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। ओके, लेकिन जब इसको कोई विभाजित करता है तो ये क्या कर देता है? सबको 0 कर देता है। अब 0 को कोई भी डिवाइड करेगा ऐसे, 0 को 4, 5 कोई भी अगर डिवाइड कर रहा है, बच्चों को, हमें वो वाला मेथड बच्चों को इतने अच्छे से समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ इसी वे में हम समझा सकते हैं अभी। तो वो क्या कर देता है? सबको 0 कर देता है, ठीक है। तो ऐसे हमें बच्चों को समझाना है। तो एक बार फिर से उनको पोएम सिखा देंगे और ये सारे एग्जाम्पल उनको समझा देंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। क्लास फर्स्ट के लिए सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और क्लास सेकंड के लिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए हम पूरी पोएम को रिसाइट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको 0 का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, सो अब बात करते हैं होमवर्क की। ये पॉइंट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बोला है तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, कनेक्ट करेंगे, अपने टॉपिक को बताएंगे, एंड देन आपको सिर्फ टॉपिक को समझाना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अगर इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस टॉपिक में आप होमवर्क कैसे देंगे, आप वो बता सकते हैं। अगर नहीं पूछता है लेकिन आपकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद में फिर उसको होमवर्क दे सकते हैं। तो होमवर्क क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ से एक्सरसाइज दे सकते हैं। ये जैसे कि ये है, अब हम बच्चों से कह सकते हैं, बच्चों काउंट करिए ये वाली फिगर जो हमने पीछे पढ़ी थी शेप्स में, तो ये कौन सी फिगर है? ट्राइंगल, बिकॉज इट हैज़ 3 साइड, ठीक है। तो इसको काउंट करिए और जो सर्कल बना है उसमें लिखना है कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स। ओके, सो 1 2 3, तो हेयर आर 3 ट्राइंगल। तो 1 2, हेयर आर 2 ट्राइंगल्स, हेयर इज ओनली 1, हेयर इज नथिंग, सो नथिंग मीन्स 0। यस, ऐसे करके उनको हम ऐसे होमवर्क करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज दे सकते हैं, ठीक है। होमवर्क बहुत सिंपल है। Now, learning outcomes, as I already told you in my last 2 videos, what is learning outcomes? मैं अब आपको ये नहीं समझाऊंगी। अगर आपको नहीं पता है learning outcome क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर दे सकते हैं प्लेलिस्ट से। ओके, सो इससे learning outcome क्या हो जाएगा? Learn the concept of 0, nothing means 0, and shape of 0 like oval shape, not proper circle. This is नॉट अ शेप ऑफ 0, दिस इज द शेप ऑफ 0। ओके, ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आ जाएंगी। आफ्टर दैट वी कैन टेल what kind of TLM we can use for teaching this chapter.
Classroom material like blackboard, student, pencil, chalk, etc. Can use finger to count. जब हमें बताना हो, जैसे बच्चों हमारी यहाँ पर ये 3 फिंगर्स है, एक हमने फोल्ड कर ली तो हाउ मैनी फिंगर्स रिमेन, सो बताएंगे 2, और 2 में से ऐसे करके हम फिंगर्स का भी यूज़ करके बच्चों को जीरो को कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं. स्मार्ट चार्ट अदर थिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ICT का भी यूज़ कर सकते हैं. सो बट गाइज हमने इसमें क्या पढ़ा चैप्टर में, इस सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. सेकेंड चैप्टर में 2 टॉपिक थे, नंबर फ्रॉम 1 to 9 जो कि हमने अपनी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया, एंड कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट किया. फर्स्टली हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो हमने सीखा. देन हमें ज़ीरो की भी ये पोएम जो मैंने खुद लिखी वो सुनी, कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, इसके वे इसे पढ़ाकर हम कैसे उन्हें इजी वे में ज़ीरो का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं. आफ्टर दैट हमने देखा हम क्या होमवर्क दे सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, एंड देन TLM क्या यूज़ कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, एंड अब आप कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो को अच्छे से पढ़ा पाएंगे और आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको NCERT रीड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो guys, thanks for watching, and if my videos are really helpful for you, then please like, subscribe and share. Thank you. Bye. Take care.